जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक, बालाजी का यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। एक बहन है, उनका बहुत अच्छा अनुभव लेकर के आया हूँ, जिसमें तंत्र भी देखने को मिलेगा, तंत्र काट भी देखने को मिलेगी, और हनुमान जी किस तरह से मदद करते हैं वो भी देखने को मिलेगा। दो तरह के इनका अनुभव है, इन्होंने हमें लिख के भेजा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन बहन ने हमें अपनी बहुत गहरी समस्या के बारे में बताया, तो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि आप सब माताओं बहनों को भी ऐसी समस्या के बारे में पता चले। ठीक है, शुरू करता हूँ जय श्री राम बोल के। जय श्री राम। हाँ, तो इन्होंने जो हमें पहला अनुभव जो बताया वो ये बताया कि एक महिला थी, बहुत गंदी, घर के आसपास रहती थी। एक्चुअली में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ईमेल लिखने की कोशिश की है हमें, और अच्छे तरीके से लिख पाई हैं ये, लेकिन हमें 70-80% ही समझ में आ पाया, क्योंकि इस तरह से लिखा था इन्होंने। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं समझ गया। वो महिला बहुत गंदी, तंत्र टोटका इस तरह के काम करने वाली बुरी महिला इनके पास से गुजरी, कुछ कहते हुए शायद इनके पास से, और इनके पास से जब कुछ कहते हुए गुजरी, जैसे कुछ तंत्र किया हो, कोई चीज़ इनके ऊपर छोड़ी हो, और उसके बाद से इनको क्या समस्या आई, मासिक धर्म आना इनको बंद हो गया, जो कि हमारी माताओं और तुम्हारी माताओं बहनों की एक कॉमन चीज़ है, वो आनी बंद हो गई, क्योंकि वो गंदी चीज़ जो उनके पास से गुजरी, कोई गंदी सिद्धि उन्होंने कर रखी होगी, लोगों का गलत काम ही करती होंगी वो, उन्होंने इनके साथ कुछ ऐसा किया, इस तरह की कोई चीज़ इनसे टकराई, जो इनको मासिक आना बंद हो गया। इन्होंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, एक डॉक्टर को दिखाया, दो डॉक्टर को दिखाया, 1 महीने नहीं आया, 2 महीने नहीं आया, तो आदमी सोचता है कि ये क्या हुआ, बट इज़ द प्रॉब्लम, चलो खून की कमी वगैरह हो सकती है, इस वजह से नहीं हुआ हो। दूसरे महीने भी नहीं हुआ, तो ये समस्या बढ़ गई, इनके टेंशन आ गई। इन्होंने चेकअप, रिपोर्ट वगैरह सब चीज़ कराई, डॉक्टर को दिखाया, दवाई कराई, तब भी सेम प्रॉब्लम। जबकि ये पहले उन 2 महीनों से पहले उस महिला के बराबर से गुजरने से पहले ये बिल्कुल ठीक थी, फिट एंड फाइन थी। ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या किया, ऐसा क्या तंत्र किया, ऐसा कौन सा प्रेत छोड़ा उसने? जबकि ये माँ दुर्गा की थोड़ी बहुत पूजा करती थी, हनुमान जी की थोड़ी बहुत पूजा हल्की फुल्की करती थी, थोड़ी बहुत जो भी करती थी वो थोड़ी बहुत करती थी। अब ये बहुत परेशान हो गई। खुद सोचो कितनी टेंशन हुई होगी हमारी इस बहन को। ठीक है, अब यही बोलूँगा मैं, हमारी माताएं बहनें ही बोलूँगा मैं। तो उस दौरान इनका पेट फूल गया बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, पेट फूल गया और बहुत समस्या हो गई, डॉक्टरों को कुछ दिखाई नहीं दे, दवाई कोई असर ना करे, ये परेशान हो गई। इन्होंने हनुमान जी को याद किया कि हनुमान जी महाराज, मेरी ये समस्या है, आप ठीक कीजिए। इन्होंने जो भी मंत्र पाठ या जाप किया, रेगुलर किया, हनुमान जी से विनती करी कि प्रभु ऐसे ऐसे मेरे साथ ये समस्या हो गई है, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है, वैसे तो आप बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन मैं भी तुम्हारी छोटी बहन या बेटी समझ लीजिए। एक लेडीज़ मेरे साइड से गुजरी थी, मुझे बहुत गलत फील हुआ था, उसी के बाद से ये समस्या मुझे आ रही है। अगर उसने मेरे ऊपर कोई गलत काम किया है, तंत्र किया है, किसी तरह की कोई चीज़ छोड़ी है, तो प्रभु उसे सज़ा ज़रूर देना और मुझे ठीक करना। ऐसा है बोल के ये बजरंगबली के पाठ में जुट गई। अखंड ज्योत इन्होंने माता रानी की जलाई हुई थी, जलाती थी, बाबा की भी ज्योत जला के पाठ में जुट गई हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इन्होंने खूब पाठ किया। बजरंगबली ने विनती सुनी है, इनकी विनती सुन करके उनके स्वप्न में या कान में ऐसी आवाज़ आई है कि बेटा अभी तेरे पेट में कोई आवाज़ आएगी तो डरना नहीं थी, किसी तरह की कोई आवाज़ आएगी तो डरना नहीं, तू बस मेरा पाठ करती रहे। तो ये हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया इन्होंने, और इनके पेट में किसी तरह की लड़ाई होने की आवाज़ आती है ना, जैसे जिस तरह की कोई लड़ाई हो रही हो, किसी की, 2 आदमियों को लड़ाई हो रही हो, इस तरह की लड़ाई की आवाज़ आने लगी, जिससे कोई मार पिटाई हो रही है, इनके पेट से इनको महसूस हो रहा था। बहुत अलग तरीके का अनुभव है ये। कुछ चीज़ें ऐसी भी बताई थी उन्होंने जो मुझे लगता नहीं बतानी चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा उसको वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो पेट में ऐसा आवाज़ आ रही थी जैसे कोई लड़ाई हो रही है, और ये डर गई बहुत ज़्यादा कि हाँ, इनको अंदेशा तो मिला था कि बेटा तो डर मत, ठीक हो जाएगी, बस ये जो आवाज़ें आ रही हैं इससे डरना नहीं तो। और ये पूजा पाठ करने बैठ गई बाबा की जोत पे, और वो आवाज़ें इनके पेट से आने लगी। या फिर रेगुलर करती रहीं
कुछ 1-2 घंटे 1.5 घंटे के बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई। वो आवाज़ आनी बंद हो गई और कान में आवाज़ आई इनके कि बेटा अब तू ठीक हो जाएगी कुछ दिनों में, चिंता मत कर, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। इस तरह की आवाज़ इनके कान में आई। तो इनको आश्वासन मिल गया कि मेरी समस्या का समाधान हो गया है। किसी ने अभी जो मेरे पेट में महसूस हो रहा था उससे इनको अंदेशा लग गया था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। उसी दौरान 1 आध दिन बाद, 2 दिन 3 दिन बाद हनुमान जयंती आनी थी, जो ये अभी अप्रैल में गई है। हनुमान जयंती वाले दिन, और ये पूजा पाठ तो करती रही रेगुलर कि हनुमान जी मुझे ठीक करो, हनुमान जी मुझे ठीक करो। इनको बता दिया था कि तुम ठीक हो गई हो बहन, फिर भी मन में संशय तो होता ही है, क्योंकि हम इंसान हैं, होता है ना। तो वैसे ही संशय था मन में, संकोच था, डाउट था, लेकिन पूजा पाठ करती रही। और उस हनुमान जयंती वाले दिन ही दोपहर से शाम का समय रहा होगा, वो महिला की खबर आई कि वो मर गई है। जो महिला इनके पास से गुजरी थी, जो मैं बता रहा हूँ ना, गंदी थी, जिसने कुछ अंदेशा था, कुछ ऐसा कि इसने कुछ किया है, कोई चीज़ छोड़ी है, वो मर गई। उधर वो मरी है, इधर इनको मासिक धर्म आ गया। समझ रहे हो? उधर वो मरी, इधर इनको मासिक धर्म आ गया। हनुमान जयंती वाले दिन ही इन्हें हनुमान जी से विनती करी कि प्रभु धन्यवाद आपका, आपने मुझ पर इतनी कृपा करी, बेटी समझ के, बहन समझ के। और इनका पेट जो फूल रहा था वो भी ठीक हो गया, आराम पड़ गया। उसके बाद से इनकी सारी मतलब अभी तक ये ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, नॉर्मल है अभी तक। जैसे ही वो तंत्र वाली महिला, पता नहीं वो अपने आप ही मर गई हो, अपनी मौत मरी होगी, वो मरी है और इधर से ये ठीक हुई है। तो ऐसी चीज़ भी होती है दोस्तों। इतने गंदे गंदे तंत्र भी होते हैं कि महिलाओं को, कहते हैं ना, कोख बांधी या महिलाओं की लाइफ ख़राब कर दी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। आप उसी समय ध्यान दे लेते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर सालों तक ध्यान नहीं देते हैं तो बड़ी परेशानियाँ हो जाती हैं। इन्होंने उसी समय ध्यान दिया, हनुमान जी की भक्ति करी, हनुमान जी से विनती करी, हनुमान जी ने आकर के शक्ति भेज करके इनके पेट में जो चीज़ बैठ गई थी, गलत चीज़, उसको मार करके भगाया और आश्वासन दिया कि बेटा तू ठीक हो जाएगी। हनुमान जयंती वाले दिन ये ठीक हो गई, मतलब इनको मासिक धर्म आ गया और वो महिला भी ठीक हो गई। तो ये अनुभव से आपको एक सीख मिलेगी कि हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी तो हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो हमेशा हर स्थिति परिस्थिति में खड़े रहते हैं। ये नहीं है कि ये महिला है तो मैं ऐसे में हेल्प क्यों करूं या वैसे में हेल्प क्यों करूं, इस प्रॉब्लम में हेल्प क्यों करूं या उस प्रॉब्लम में हेल्प क्यों करूं। हनुमान जी महाराज हर तरह से हेल्प करते हैं, हर अपनी बहन, अपनी बेटी का। तो ये अनुभव तुम्हें कैसा लगा ज़रूर बताना। साथ के साथ एक और अनुभव भी है इनका, इनको कॉलेज में एडमिशन लेने जाना था। कॉलेज में जो फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म जमा करने के लिए जो पैसे वगैरह दलाल लोग खाते हैं, तो बहुत लोग बहुत पैसे बोल रहे थे, बहुत पैसे बोल रहे थे। और लास्ट डेट टाइप का ही था कि आज ही होंगे, अब कल से होंगे नहीं। अब इन पे इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि फीस वगैरह और चीज़ों में भी पैसे देने पड़ते हैं। और एक मिडिल क्लास का बच्चा कहाँ पैसे दे बेचारा। कोई फॉर्म जमा करने के इतने पैसे लूँगा, इतने हज़ार लूँगा, इतने हज़ार लूँगा, इस तरीके से इनका काम हो ही नहीं पाया। ये बहुत उदास रहे, हनुमान जी से विनती करी, लेकिन ये काम नहीं हुआ इनका। कोई जिसके पास जा रही, कैंटीन वाले के पास, चपरासी के पास, या रिसेप्शन पे फॉर्म जमा करने के लिए वहाँ कमी बता रहे हैं पैसों के लिए, ठीक है। तो एक बोल रहा है कि मैं करवा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, एक बोल रहा है मैं करवा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे। इस तरीके से सब पैसे बताए जा रहे हैं। अब ये परेशान हो गए, इन्होंने हनुमान जी से विनती करी तो भी इनका काम वो उस समय नहीं हो पाया। ये उदास होकर घर आ गई और इन्होंने ये बोला, हनुमान जी महाराज आपकी जो भी थोड़ी बहुत जितनी भी मैं पूजा करती हूँ सब विफल ही हो गई, इसका मतलब आपने मेरी मदद ही नहीं की, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, आपने अपनी बेटी की, अपनी बहन की मदद नहीं करी, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना कह के ये घर आ गए हैं। और अगले दिन दोपहर से पहले, सुबह के समय के 10-11 बजे के आसपास एक फ़ोन आता है इन पे, वहाँ के चपरासी का, जिसको 1-2 को नंबर दे के आई थी, उसका नंबर फ़ोन आता है कि आ जाओ बहन, तुम्हारा काम मैं करवा दूंगा, किसी को बताना नहीं, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ, नेट पे अपलोड कर देता हूँ मैं। ये चौंक गई कि ये क्या हुआ। ये पहुंची डॉक्यूमेंट्स लेके, वो डॉक्यूमेंट इनके लेके, फाइल इनकी लेकर के अंदर गया। उसने बोला कि तुम चिंता मत करो, 1-2 घंटे का वेट करो, 1-2 घंटे में तुम्हारा काम हो जाएगा, 1-2 घंटे में तुम्हारा काम हो जाएगा। इन्होंने कहा ठीक है, 1-2 घंटे बाहर वेट करते रहो, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, सारा काम कर दिया। उसके बाद वो आया और फ़ोन भी आया कि बहन तुम्हारा काम हो गया, अब किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हारा काम कराया, मात्र 500-700 रुपये में काम होगा, जहाँ हज़ारों में बात चल रही थी। ये भी अपने आप में एक चमत्कार है कि
अपनी बहन को, बेटी को पढ़ाने के लिए, जहाँ उसका एडमिशन हज़ारों मांग रहे थे, वो 400-500-700 रुपये में काम हो गया मात्र। और उसने खुद फ़ोन करके बुलाया, जबकि लास्ट डेट टाइप का ही चल रहा था, सीट ख़त्म हो जाती है ना जिस तरह से वैसे, और लास्ट डेट का मतलब ख़त्म हो गया, बंद हो गया, आप नहीं पूछ सकता। ऐसे में भी चपरासी का फ़ोन आया, उसने बोला आ जाओ बहन मैं कर दूंगा। 500, 400, 700 रुपये में ही इनका काम होगा, जो हज़ारों का काम था। ये भी हनुमान जी की कृपा ही है इनके ऊपर, हम यही बोलते हैं। और ये भी आपको ये 2 अनुभव हमने इन बहन के बताए हैं, दोनों कैसे लगे हमें ज़रूर बताना। एक तो वो तंत्र वाला, जो महिला ने इनके ऊपर कोई चीज़ छोड़ दी, हनुमान जी ने उसको मार के भगाया, और हनुमान जयंती वाले दिन इनको नॉर्मल लड़की की तरह ठीक कर दिया। और इनका एडमिशन नहीं हो रहा था, हनुमान जी ने किस तरीके से तिकड़म भिड़ाई और इनका काम करवाया, और इन्होंने आखिर में धन्यवाद दिया कि प्रभु ये हेल्प मेरी आपने ही की है, नहीं तो ये काम हो नहीं सकता था, क्योंकि मैं तो थक हार के आ चुकी थी। हाँ, कान पकड़ती हूँ, मैंने ये बोला था कि आपका की पूजा करती तो मेरा काम नहीं हुआ, लेकिन आपने मेरे लिए ये काम करवाया, मुझे बड़ी खुशी है। मैं आपका तहे दिल से, या यूँ कहेंगे अपने अंतरी मन से, अंतरम मन से आपका धन्यवाद करती हूँ। बजरंगबली महाराज मुझ पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। तो ये एक ही बहन के 2 अनुभव आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताना। और बहुत समय पहले का आया था अनुभव, ही हमने बनाया आज वीडियो है, क्योंकि हमें समय आज मिला है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि हम आपको सही से समझा पाए हैं, ठीक है ना। और अनुभव के बारे में कमेंट जरूर करना। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम। आपको भी इस तरह के अनुभव हुए हों तो हमें ज़रूर बताना। बजरंगबली महाराज आप पे कृपा करेंगे। जय श्री राम।